नमस्कार साथियों, आज फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक फलनों का संयोजन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। दो फलन आपस में कैसे जोड़ते हैं ऐसा सीखेंगे। इसके लिए f such that a to b तथा g such that b to c दो फलन हैं। f सेट a से सेट b में और g सेट b से सेट c में दो फलन हैं, तब इनका संयोजन GOF सच दैट A to C। गॉफ भी एक फलन है सेट A से सेट C में निम्न प्रकार परिभाषित होता है। F such that A to B and G such that B to C are two functions, then their composition GOF such that A to C is defined as GOF X equal G of fx each x belongs to A। सभी x फलन f के सेट A में से आएंगे। अब इन्हें एक आलेख से देखते हैं। आपको तीन सेट दिए हैं A, B और C। फलन f समुच्चय A से समुच्चय B में है और फलन G समुच्चय B से समुच्चय C में है। फलन f के प्रांत में x एलिमेंट है। फलन f का अवयव x के लिए परिसर मीन्स रेंज fx होगा। फलन g का इसके प्रांत के अवयव fx के लिए रेंज परिसर g ऑफ fx होगा। आप ध्यान दो, फलन f का प्रांत मीन्स डोमेन सेट A है और फलन f का परिसर मीन्स रेंज B है। फलन g का प्रांत मीन्स डोमेन B है और फंक्शन g का शह प्रांत कोडोमेन C है। तब फलन GOF सेट A से सेट B में परिभाषित होता है। फलन GOF के परिभाषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि फलन f का जो रेंज है fx परिसर, फलन f का परिसर मीन्स रेंज उप समुच्चय सबसेट होना चाहिए फलन g के प्रांत के। फलन g का प्रांत डोमेन ऑफ फंक्शन g मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन g। फलन f का रेंज माने परिसर फलन g के डोमेन मीन्स प्रांत का
उप समुच्चय होना चाहिए। और कुछ नोट पॉइंट हैं जो ध्यान रखने हैं। नोट पॉइंट ये है कि गॉफ एक फलन है सेट ए से सेट सी में, तो फलन गॉफ का प्रांत क्या होगा? तो फलन एफ का प्रांत सेट ए है, तो फलन गॉफ का प्रांत भी सेट ए होगा। फलन गॉफ का प्रांत डोमेन ऑफ फंक्शन गॉफ इक्वल होगा फलन एफ के प्रांत के। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। दूसरा नोट पॉइंट ये है कि फलन गॉफ का शह प्रांत, फलन गॉफ का शह प्रांत कोडोमेन ऑफ फंक्शन गॉफ फलन जी के शह प्रांत के बराबर होगा। फलन जी का शह प्रांत कोडोमेन ऑफ फंक्शन जी। गॉफ एफ एक फलन है, जी एक फलन है, इसी प्रकार गॉफ भी पूरा एक फलन है, इसको एक फलन की तरह ट्रीट करेंगे। अब एफ ओ जी फॉग भी एक फलन है, लेकिन सामान्यतः गॉफ जो फलन है वो नॉट इक्वल होता है फॉग के। गॉफ को जिस प्रकार परिभाषित किया है उसी प्रकार फॉग को भी परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः फलन गॉफ फलन फॉग के बराबर नहीं होता। इस तरह फलनों का संयोजन पढ़ा। इसके बाद व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे। व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है? व्युत्क्रमणीय फलन इन्वर्टिबल फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन नाम से स्पष्ट है, व्युत्क्रम माने उल्टा। तो देखते हैं, इसके लिए तत्समक फलन समझना जरूरी है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इकाई फलन क्या होता है। आपने 11th में पढ़ा है, यदि एफ एक्स इक्वल एक्स आ जाए तब इस फलन एफ को इकाई फलन कहेंगे, इसे आई एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार एफ वाई इक्वल वाई आ जाए तो यह भी एक इकाई या तत्समक फलन है, इसे आई वाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब गॉफ एक्स यदि आई एक्स प्राप्त हो जाए और फॉग वाई आई वाई प्राप्त हो जाए, तब फलन जी को फलन एफ का व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। इसे एफ इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। एफ इनवर्स इक्वल जी होता है। लिखेंगे कैसे? एफ सच दैट ए टू बी को एक व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं यदि एक अन्य फलन
जी सच दैट B2A, उल्टा FA2B है तो जी B2A होगा। एक अन्य फलन जी सच दैट B2A ऐसा अस्तित्व में है कि GOF X इक्वल IX मीन्स X और fog Y इक्वल IY मीन्स Y प्राप्त हो जाए, तब फलन G को फलन F का व्युत्क्रम कहते हैं तथा इसे F इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। अतः F इनवर्स इक्वल G। A function f such that a to b is said to be a invertible function if there exists another function g such that b to a GOF X equal IX fog Y equal IY, then function g is called a inverse function of f and denoted by F inverse, thus F inverse equal G। फलन G को फलन F का व्युत्क्रम कहा जाएगा यदि GOF X इक्वल IX प्राप्त हो जाए और fog Y इक्वल IY प्राप्त हो जाए। मीन्स GOF और fog दोनों ही तत्समक फलन बन जाएं, तब फलन G को फलन F का व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पहला नोट पॉइंट ये है कि यदि F एक एकाकी तथा आच्छादक फलन है, if f is 1 and onto function, then तब f एक व्युत्क्रमणीय फलन होता है। then f will be a invertible function। कहने का मतलब यह है कि कोई फलन f यदि एकाकी और आच्छादक दोनों हैं तब उसे व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं और इसका विलोम भी सत्य है, और इसका विलोम भी सत्य है। विलोम का मतलब यह है कि यदि फलन f व्युत्क्रमणीय है, फंक्शन f इन्वर्टिबल है, तो वो निश्चित रूप से एकाकी और आच्छादक होगा, 1 1 on 2 होगा। किसी प्रश्न में फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है तो उसके दो तरीके हैं। यदि GOF X इक्वल X और fog Y इक्वल Y सिद्ध कर दें तो वो दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय होगा। दूसरा तरीका है कि आपको जो फलन दिया है उसे एकाकी मीन्स 1 1 प्रूव कर दें और आच्छादक मीन्स ऑन टू प्रूव कर दें, तो कह देंगे कि यह एक व्युत्क्रमणीय फलन है। इस प्रकार व्युत्क्रमणीय फलन कंप्लीट हुआ। फलनों के संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन से संबंधित प्रश्न अगले वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।